साथियों, मैं अब लॉगिन करने के बाद में होम स्क्रीन पर आ गया हूँ और अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 4 मिनट बाद एक टेस्ट शुरू होने वाला है। इस क्यूज को मैं ज्वाइन करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें मेगा दिया हुआ है, टोटल मेगा, जो कि 424 रुपये का है। ये विनर स्कॉलरशिप है। यह स्कॉलरशिप 50 लोगों को मिलेगी, जिसमें से अब तक 12 लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं जो कि 6 मिनट और 40 सेकंड में फिनिश हो जाएंगे। 8 बजे 2 मिनट पे ये क्यूज स्टार्ट होगा। जनरल नॉलेज 04 यह क्यूज का नाम है और 19 नवंबर 2024 की ये क्यूज है। 3 मिनट अभी बची हुई हैं क्यूज स्टार्ट होने में। अब मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये इंटरफेस आएगा। मैं इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ। 88 सीट अभी बची हुई हैं, 12 लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। साथियों, यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो विनिंग्स और एक लीडर बोर्ड। विनिंग्स जो कि ये दिखाता है किस रैंक पर किसको क्या मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक पर 50 रुपये हैं। इसी तरीके से सेकंड को 30 हैं, तीसरे रैंक पर 20 रुपये हैं। इसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि 50 बंदों को उनका विनिंग प्राइज दिखाया गया है। साथियों, यहाँ पे है लीडर बोर्ड। यह लीडर बोर्ड शो करता है कि कितने बंदों ने इसको ज्वाइन किया है। अभी तक इसको 12 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। मैं यहाँ से इन यूजर्स की लिस्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि किस किस बंदे ने इसको ज्वाइन किया था। अब मैं जैसे ही ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं और इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कि अभी 2 मिनट बची हुई हैं। यहाँ से मैं इनको रीड कर सकता हूँ कि कैसे पॉइंट बन रहे हैं, कैसे नहीं बन रहे। इस तरीके से यहाँ से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, हिंदी और इंग्लिश। साथियों, अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ बट अभी टाइम बचा हुआ है तो ये ज्वाइन नहीं होगा। ये पूरा पॉइंट सिस्टम है, इसको आप वैसे भी देख सकते हो। अभी मैं बैक जा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है। अब मैं जैसे ही जाऊँगा तो अभी मेरा 1 मिनट बचा हुआ है। इसको मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नीचे इसमें दिया गया है यूट्यूब, टेलीग्राम, पॉइंट सिस्टम, प्रोफाइल। आप ये देख सकते हैं यूट्यूब पे यूट्यूब के लेक्चर हैं। तो अभी ये क्यूज 1 मिनट में स्टार्ट होगा, तो मैं इतना अभी वेट कर लेता हूँ। आज मैं आपको सारा रिव्यू करने वाला हूँ कि कंप्लीट किस तरीके से आपको टेस्ट देते समय किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे नहीं। साथियों, अब क्यूज स्टार्ट होने वाली है। 25 सेकंड बची हुई हैं। मैं अभी वेट कर लेता हूँ। अब मैं इसको ज्वाइन कर चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से आगे कुछ भी नहीं करना। जैसे ही टाइम फिनिश होगा, यानी कि 0 सेकेंड होगी, तो क्यूज ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मैं इसको ज्वाइन कर चुका हूँ। 12 लोगों ने अब तक इसको ज्वाइन किया है और 424 का मेगा है। 50 लोगों को टोटल प्राइज रखा था। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन के लिए 80 सेकंड दिए गए हैं। टाइम फिनिश हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की राजधानी है। तो अब मुझे इसमें से 4 ऑप्शन है, अजमेर, नई दिल्ली, जयपुर, अलवर। मुझे पता है कि इसका आंसर जयपुर है, तो मैंने जयपुर सेलेक्ट किया। मुझे ये कन्फर्म है कि जयपुर इसका करेक्ट आंसर है, तो मैं राइट सेलेक्ट कर दूंगा, राइट या रॉन्ग में से। उसके बाद में मुझे इस क्वेश्चन का लेवल बताना है कि यह क्वेश्चन जिस कंसेप्ट से आया है वह कितना हार्ड बना के आया है या इजी है। तो मैं मान रहा हूँ कि यह क्वेश्चन इजी है, तो मुझे करेक्ट परसेंट का निर्धारण करना है। जैसे 0 है, 0 का मतलब है 0 से लेकर के 10% के बीच में इसको लोग करेंगे। 1 है, 1 का मतलब है 10 से लेकर के 20% के बीच में लोग इसको करेंगे। मैं इनमें से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि इसको अधिकतर लोग सही कर देंगे, तो मैं इसमें से करेक्ट परसेंट इसका 8 ले रहा हूँ। साथियों, ये मैंने ले लिया है, मार्क्स मेरे आ गए हैं। और अब जैसे ही 9 बनेगा तो मैं इसको सेव कर दूंगा। देखो, 4, 3, 2, 1 और 9 बनते ही मैंने इसको सेव कर दिया। 5 मैंने टाइम 5 सेकंड लिया है। साथियों, अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, उससे पहले ये इंटरवल है, यह मुझे दिखाएगा कि मेरे इस क्वेश्चन पर मेरे कितने पॉइंट बने। अभी थोड़ा लोड ले रहा है तो दिख जाएगा। इस पर मेरे फाइनल पॉइंट बने 7।
साथियों सेकंड क्वेश्चन आ गया है। इसी तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका मुझे आंसर पता है 28, तो मैं 28 कर दूंगा। मुझे कन्फर्म है कि मेरा आंसर सही है, तो मैं राइट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में मैं करेक्ट परसेंट कोई सा भी ले सकता हूँ यहाँ से। तो मैं करेक्ट परसेंट लेने वाला हूँ 7 अब की बार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लगभग 60 से 70% के बीच लोग इसको करेंगे और 70 से 80 के बीच भी जा सकता है। तो मैं इसको 7 सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। साथियों मेरे मार्क्स आ गए हैं 5, करेक्ट परसेंट मैंने 7 लिया है। 5 और 7 12, 12 और 1, 12 को जोड़ेंगे 1 और 2 3, तो मेरे 3 बन गए। अब मुझे टाइम लेना है, मैं वह टाइम लूँगा जो कि इसको 9 बना रहा होगा। अब ये टाइम चल रहा है जैसे कि 4 3 2 1, अब 9 आने वाला है, तो मैं 9 पे सेव कर दूंगा। मैंने 9 पे सेव कर दिया है। मैंने 15 सेकंड को यूज करके और यहाँ पे 9 बना लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अब मैं यहाँ से आंसर एनालिसिस लीडर बोर्ड से देख सकता हूँ, यहाँ से देख सकता हूँ किसकी क्या रैंक चल रही है। ये मैं अगले क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। साथियों इसी तरीके से अब मैं देख सकता हूँ कि मेरा सेकंड क्वेश्चन पर कितने पॉइंट बने हैं। इस पर मेरे 9 पॉइंट बने हैं। यहाँ से मैं एक्सेल सीट डाउनलोड कर सकता हूँ पूरी डिटेल्स देखने के लिए। साथियों थर्ड क्वेश्चन आ गया है। यहाँ भी मैं यही लॉजिक सेम अप्लाई करूँगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? मान के चलो कि मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं इनमें से 3 ऑप्शन रॉन्ग है, मुझे लग रहा है कि कोई सा भी हो सकता है, तो मैं इनमें से 10 को सेलेक्ट करूँगा। पर मैं कंफर्म नहीं हूँ मेरा आंसर सही है, तो इसलिए मुझे गलत रॉन्ग सेलेक्ट करना होगा। मैंने रॉन्ग सेलेक्ट किया है। करेक्ट परसेंट मैं मान रहा हूँ कि इसको लगभग 60 से 70% के बीच में सही कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से 6 को चुनूंगा करेक्ट परसेंट। ठीक है साथियों, अब जैसे ही यहाँ 9 बनेंगे तो मैं 9 पे सेव कर दूंगा। टाइम चल रहा है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, 9 बन गए हैं पर मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, ये बदलता जा रहा है। 6 5 4 3 2 1 और ये 9 बन गया। मैं अभी इसको सेव कर दूंगा। मैंने सेव कर दिया 27 सेकंड पर। साथियों मैं देख सकता हूँ लीडर बोर्ड में जाकर के कि किसकी क्या रैंक चल रही है। मैंने लीडर बोर्ड पर क्लिक किया है और यहाँ से शो करेगा। साथियों यहाँ पे देखो, आप किसी की भी डिटेल देख सकते हो कि किस क्वेश्चन पे किसके कितने पॉइंट बने हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे इतने पॉइंट बने, कौन सा इसने क्या किया है, आप पूरी डिटेल देख सकते हो यहाँ से। ये वाला किसी की भी देख सकते हो आप क्लिक करके। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन पे 9 पॉइंट बने, सेकंड पे 12 पॉइंट बने, कैसे बने आप पूरी डिटेल्स ऐसे देख सकते हो यहाँ से। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4। हिमालय भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो मैं इसका आंसर मुझे कन्फर्म है, तो मैं इसका राइट कर दूंगा। बट जैसे कि मुझे आंसर पता नहीं होता, तो मैं इनमें से कोई से भी ऑप्शन सेलेक्ट करता और मैं इसका रॉन्ग करूँगा। अब मैं देखूंगा कि रॉन्ग पे पर मुझे बनाने 9 है। अब मैं यहाँ से करेक्ट परसेंट चुनने वाला हूँ कि इसको बहुत कम लोग करेंगे, तो मैं इसको 5 ले लेता हूँ। 5 का मतलब है कि 50 से लेकर के 60% के बीच में इसको लोग करेक्ट कर सकते हैं। साथियों अब जैसे ही 9 बनेंगे तो मुझे 9 पे ही सेव करना है। अब 9 बनने वाले हैं तो मैं सेव कर दूंगा। ये 9 बने और मैंने क्वेश्चन को सेव कर दिया है 37 मिनट का, सॉरी 37 सेकंड का यूज करके। साथियों अब मैं देख सकता हूँ कि इस क्वेश्चन अब तक की जो 3 क्वेश्चन हुए हैं उन पर किसके कितने पॉइंट बने हैं और रैंक क्या चल रही है। मैं लीडर बोर्ड पर क्लिक किया है, अभी ये लोड हो रहा है यहाँ से और दिखा रहा है कि किसके क्या पॉइंट बने हैं अब तक। तो ये डिटेल्स मैं बता चुका हूँ। अभी 7 सेकंड यहाँ से बचे हुए हैं। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि 2 क्वेश्चन के बीच में आप कैसे ये देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, 10 सेकंड का टाइम दिया है और यहाँ से मैं देखूंगा कि मेरे इस क्वेश्चन पे कितने पॉइंट बने हैं। सदियों भी लोड हो रहा था, ये हो नहीं पाया। क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है तो मैं इसका आंसर करूँगा। इसको भी मैं निम्न में से भारत राज्य की पूर्व दिशा में है। मुझे पता है कि अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है, मैं राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद में यहाँ से मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को बहुत कम लोग करेंगे, तो मैं
40 से लेकर के 50% के बीच में लोग करेंगे, तो मैं इसमें से 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर वही कि जैसे ही स्क्रीन पे 9 बनेंगे तो मैं इसको सेव कर दूंगा। साथियों मैंने 9 बनते ही इसको सेव कर दिया है। अब मैं जाऊँगा लीडर बोर्ड में और मैं देख सकता हूँ, पर साथियों उसी ही टाइम पे मैं जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन से ज़्यादा जो टाइम है, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा हुआ था तो इसलिए मैं लीडर बोर्ड को चेक कर रहा हूँ। मैं देख सकता हूँ कि राहुल वर्मा है, इसके 48 फर्स्ट रैंक पे ये चल रहा है, इसके 48 पॉइंट अब तक बने हैं। इस तरीके से प्रत्येक की रैंक देख सकते हैं। अभी भी मेरी इस क्वेश्चन की 7-8 सेकंड बची हुई हैं, तो मैं इनका यूज कर रहा हूँ। आंसर एनालिसिस से भी आप जा सकते हो लीडर बोर्ड पर। अब ये क्वेश्चन है, इसका इंटरवल है, इसके बाद में ये दिखा रहा है कि मेरे क्वेश्चन के बाद में फाइनल मेरे पॉइंट कितने बने, ये भी लोड हो रहा है। और इस तरीके से यह पूरा क्यूज फिनिश हो गया है। अब मैं देखूंगा लीडर बोर्ड में जाकर के कि किस बंदे की क्या रैंक रही और किसको प्रत्येक क्वेश्चन पर कितने पॉइंट मिले। साथियों मैंने अब लीडर बोर्ड को ओपन कर लिया है और जनरल नॉलेज क्यूज 4 मैं इस पर ओपन करूंगा और मैं अब देखूंगा विनर डिटेल्स कि किसकी क्या रैंक रही और किस बंदे ने कितने पॉइंट बनाए। साथियों टेस्ट समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं इसके आंसर एनालिसिस में, तो वो कहाँ से मिलेगा। अपन चलते हैं लीडर बोर्ड में। लीडर बोर्ड वो है जहाँ सभी यूजर्स की डेटा रहती है, प्रत्येक क्यूज और उसके यूजर्स, सारे यूजर्स की डेटा मिलेगी लीडर बोर्ड में। तो साथियों अपन ने अभी जनरल नॉलेज 4 इस नाम से जो टेस्ट है ये दिया था, तो अपन इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विनर डिटेल्स के अंदर शो होंगे सारे यूजर्स। साथियों आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर ये 14 यूजर हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था। साथियों इसमें फर्स्ट रैंक आई है रवि की, जो कि 61 पॉइंट के साथ है। साथियों ये दो ये 3 पे ये जो यूजर हैं इनका थोड़ा पॉइंट के अनुसार रैंक शो नहीं हो रहा है। बाकी सेकंड नंबर पर पॉइंट है 58 जो कि राहुल वर्मा के हैं, उससे कम है सहवाग के 55, उससे कम है 54 हरिओम के। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किसके कितने पॉइंट और क्या रैंक रही। साथियों इसमें अब देखेंगे हम रवि के कि इसके 61 पॉइंट कैसे बने और इसको प्रत्येक क्वेश्चन पर कितने पॉइंट मिले। अपन रवि के प्रोफाइल पे टैप करेंगे तो यहाँ पे रवि के क्वेश्चंस शो होंगे। साथियों रवि के क्वेश्चंस आ गए हैं, 5 क्वेश्चन थे टोटल। रवि के फर्स्ट क्वेश्चन पर 14 पॉइंट बने हैं, सेकंड क्वेश्चन पर 14 पॉइंट बने हैं, थर्ड क्वेश्चन पर 10 पॉइंट बने हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर 11 पॉइंट बने हैं, 5 क्वेश्चन पर 12 पॉइंट बने हैं। अब देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन पर 14 पॉइंट कैसे बने, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर टैप करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि रवि ने इसका कौन सा आंसर किया था, क्या करेक्ट परसेंट चुना था और कौन से टाइम पर इसने सेव किया था, और रो पॉइंट पैनल में इसने कितने बनाए और मेन पॉइंट पैनल में इसके फाइनल पॉइंट कितने बनकर आए। साथियों इसमें रवि ने सी ऑप्शन जो कि इसका सही आंसर है उसको सिलेक्ट किया और इसने करेक्ट परसेंट चुना है 9। इसने राइट चुना तो राइट चुनने पर इसको मार्क्स मिले 5। उसके बाद में इसने करेक्ट परसेंट चुना 9। 5 और 9 मिलकर के इनको ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 5 और 9 14। 14 का मतलब है 1 और 4, यानी कि 14 के अंकों को जब जोड़ेंगे
तो 1 और 4 जुड़ करके 5 आएगा, तो यहाँ पे 500 हो रहा है। उसके बाद में 5 में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए, तो उसके लिए हम 4 अंक बनाने वाले टाइम का यूज करेंगे। तो इसने 4 सेकंड पर क्वेश्चन को सेव कर करके 5 और 4 इस प्रकार से 9 रो पॉइंट पैनल में पॉइंट बना लिए। अब देखते हैं इसने जो 9 पॉइंट बनाए वो एक्चुअल में ठीक थे या नहीं। आंसर तो इसका ठीक है, करेक्ट आंसर सी था और इसका भी आंसर सी है। यहाँ पे 7 लोगों ने इसको करेक्ट किया है, इस क्वेश्चन को 2 लोगों ने इनकरेक्ट किया है और 5 ने इसको स्किप किया है, यानी कि मार्क्स 5 आए हैं क्योंकि इसने राइट था और राइट ही इसका क्वेश्चन है। उसके बाद में करेक्ट परसेंट 4। रवि ने करेक्ट परसेंट चुना था 9, परंतु 50% के अकॉर्डिंग 4 जुड़ेगा, क्योंकि 40 से लेकर के 50% के बीच में करेक्ट परसेंट की वैल्यू है 4। तो 9 ना जुड़ करके, ये यहाँ से 9 नहीं जुड़ करके यहाँ जुड़ेगा 4। 5 और 4 9, टाइम के 4, 9 और 4 13। 13 का मतलब है 1 और 3 जुड़ करके कितने हो गए 4। दूसरी साइड में देखेंगे जो कि ये रेड वाली पट्टी से बने 4 और इधर ये ब्लू है, ये एक बार करेक्ट परसेंट और एक बार टाइम को जोड़ रहा है। 4 और 4 जुड़ करके 8 हो गए। साथियों यहाँ तक तो डिजिटल सम मेथड लग रहा था, यानी कि अंकों को जोड़ करके सिंगल अंक बनाया जा रहा था। अब यहाँ से आगे जो भी अंक आएंगे उनको आपस में जोड़ेंगे नहीं और जितने आएंगे उनको सेम जो करते हो लिख देंगे। 4 और 8 जुड़ करके 12 हो गए। साथियों जब भी आप करेक्ट करोगे तो 2 अंक आपको बोनस के मिलेंगे। बोनस इसलिए क्योंकि रॉन्ग करने पर डायरेक्ट 15 बन जाते हैं, जबकि करेक्ट करने पर 13 बनते हैं और 2 आपको बोनस मार्क्स मिलता है। इस प्रकार से आप 15 पॉइंट बनते हैं। तो साथियों 12 और 2 14, इसलिए इसको 14 पॉइंट बनाएं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस पर भी सेम इसी तरीके से इसने आंसर 28 किया है, जो कि इसका सही आंसर है। इसने करेक्ट चुना है, ठीक है। इसने क्वेश्चन लेवल चुना है 1। साथियों 5 और 1 6 और इसने 4 सेकंड का यूज किया है। 6 4 10, 10 का मतलब 1, क्योंकि 1 और 0 जुड़ करके 1 आएगा। उसके बाद में आंसर इसका ठीक है। करेक्ट परसेंट कितना है 43%। 43% कौन सी रेंज में आता है 43% आता है 40 से लेकर के 50%। 40 से लेकर 50% के बीच में कौन सा नंबर आता है 4। तो इसका करेक्ट परसेंट 43 के अनुसार कितना जुड़ गया 4। 5 इसके मार्क्स हैं, 4 इसका करेक्ट परसेंट है। टाइम इसने 4 लिया था, तो अब एक बार तीनों जोड़ेंगे मार्क्स करेक्ट परसेंट और टाइम, तो इनको जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 और 4 13। 13 का मतलब है 1 और 3 जुड़ करके 4, तो 4 हो गए। दूसरी बार करेक्ट परसेंट और टाइम जुड़ रहे हैं 4 4 8। 4 और 8 जुड़ करके कितने हो गए 12, तो यहाँ 12 आ गए और 2 इसके बोनस मार्क्स 12 और 2 14, इस तरीके से। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन पे इसका क्या रहा। इसने क्वेश्चन को राइट किया है, इसने करेक्ट परसेंट चुना है 0। तो साथियों 5 करेक्ट परसेंट 0, 5 0 5, तो करेक्ट परसेंट कितना लेना, इसको टाइम कितना लेना होगा 4, 5 और 4 9। इसने अपनी तरफ से रो पॉइंट पैनल में 9 बना दिए, परंतु यहाँ से करेक्ट परसेंट निकल के आया है 2, क्योंकि 29% लोगों ने ही इस क्वेश्चन को करेक्ट किया है। 29% का मतलब है कि 20 से लेकर के 30, 20 से लेकर के 30 के बीच में रेंज कौन सी है, तो उसके लिए 2 जुड़ता है करेक्ट परसेंट में। 5 और 2 7 और 4 11। 11 का मतलब है 1 और 1 जुड़ करके 2 हो गए, तो इस तरीके से ये है 2। साथियों आगे करेक्ट परसेंट और टाइम मिलकर के जुड़ेंगे तो 2 और 4 6, इस प्रकार से 2 और 6 मिलकर के 8 हो गए।
और 2 बोनस मार्क्स। इस प्रकार से टोटल हो गए 10। इसके 10 पॉइंट हैं इस पर। इस तरीके से और भी डिटेल्स अपन देख सकते हैं। आगे चल कर के किसी और बंदे का डेटा देखते हैं, जैसे कि यहाँ से देखते हैं अपन पवन का देखते हैं। जैसे कि पवन का 42 पॉइंट है कि किस क्वेश्चन पर कितने इसने पॉइंट बनाए। फर्स्ट सेकंड। तो मैं इसका सेकंड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। भारत में कितने राज्य हैं, तो इसने 29 किया है, जो कि इसका गलत है। इसने इसको करेक्ट बताया, करेक्ट परसेंट इसने 8 चुना। इस प्रकार से इसने भी रो पॉइंट पैनल में फाइनल पॉइंट बनाए 9। परंतु इसका आंसर जो आंसर था वो नहीं था। इसके अनुसार करेक्ट परसेंट इसने 8 चुना है, पर 43% के अनुसार इसका करेक्ट परसेंट कितना आएगा, 4। इसका क्वेश्चन रॉन्ग था, तो 5 ना रह करके देखिए रो पॉइंट पैनल में तो इसको 5 मिले, और नीचे आकर के अपन जब देख रहे हैं आंसर एनालिसिस में, तो इसका मार्क्स कितने 3, क्योंकि इसने जो आंसर सेलेक्ट किया है वो कौन सा है, गलत। तो गलत के कितने 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12। 12 का मतलब है 1 और 2 जुड़ करके 3 हो गए। उसके बाद में करेक्ट परसेंट टू टाइम जुड़ेंगे, 4 और 5 9। तो साथ ही इस तरीके से 3 और 9 मिल करके 12 हो गए। क्वेश्चन को गलत किया है, इसलिए बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। 12 प्लस 0 यानी कि टोटल इसकी फाइनल पॉइंट है 12। साथियों इसी तरीके से और क्वेश्चंस का भी देख सकते हैं, परंतु अब थोड़ा सा अब देखते हैं क्वेश्चन लेवल। क्वेश्चन लेवल क्या शो करता है, तो क्वेश्चन लेवल बताता है कि इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने करेक्ट किया, कितने ने गलत किया, और कितनों ने ही इसको स्किप किया है। तो अपन क्वेश्चन लेवल में गए और वही एग्जाम अपना जनरल नॉलेज 4। तो इस पर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन थे हमें क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन थे। कौन कौन से क्वेश्चन थे ये, अब जैसे ही मैं फर्स्ट क्वेश्चन का लेवल देखना चाह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे टैप करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे मैंने टैप किया है और ये अब यहाँ पे शो करेगा कि इस क्वेश्चन का क्या लेवल रहा है। साथियों इस क्वेश्चन को 50% लोगों ने सही किया है, 14% लोगों ने गलत किया है, और 36% लोगों ने इसको स्किप किया है। अब हमें क्या पता कि 50% करने वाले लोग कौन कौन हैं, तो अपन करेक्ट परसेंट है, करेक्ट में हम जाएंगे, करेक्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि 7 लोगों ने करेक्ट किया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 7 करेक्ट करने वाले कौन कौन हैं। नीचे हम आएंगे और नीचे आकर के देखेंगे कि 7 लोग ये हैं, जैसे कि मनीष है, रवि है, सहवाग है, राहुल है, हरिओम है, पवन है और JHD है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 7 ही लोग ये हैं जिन्होंने सही किया है। अब जैसे मैं देखना चाहूँगा कि मैंने इस क्वेश्चन को सही किया था तो इसमें मेरा नाम है या नहीं, तो मैं यहाँ पे जैसे ही सर्च करूँगा, जैसे कि तो मेरा नाम जैसे कि सहवाग है, तो मैं सहवाग से सर्च करूँगा तो यहाँ पे सहवाग को हाईलाइट कर देगा। इसका मतलब है कि सहवाग ने सही किया था और सहवाग का इसमें नाम है, तो करेक्ट परसेंट ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ से रॉन्ग देखूँगा। रॉन्ग कितने लोगों ने किया है, 2 लोगों ने किया है, यानी कि 14% लोगों ने रॉन्ग किया है। तो यहाँ पे 2 हैं। कौन है वो 2 लोग जिन्होंने क्वेश्चन को रॉन्ग किया है, आकाश और सचिन हैं जिन्होंने क्वेश्चन को रॉन्ग किया है। उसके बाद में अपन चलेंगे स्किप पर, देखेंगे कि कौन कौन से बंदे हैं जिन्होंने क्वेश्चन को स्किप किया है। कितने हैं, 5 बंदे। तो 5 के अपन यहाँ पे डिटेल देखेंगे तो ये 5 लोग हैं, जैसे निधि है, राम है, रितेश है, दलवीर है, प्रवीण है। इस तरीके से यहाँ से हम क्वेश्चन लेवल देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का। जैसे कि क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि करेक्ट परसेंट इसका क्या रहा, क्वेश्चन लेवल क्या है। तो साथियों